नमस्कार साथियों। महाभारत के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। भीम, हिडिंब और घटोत्कच की उत्पत्ति। लाक्षागृह की आग अब बुझ चुकी थी। पूरा हस्तिनापुर यह मान चुका था कि पांडव अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजमहल में शोक था, लेकिन कुछ चेहरों पर छुपी हुई राहत भी थी। दुर्योधन अब स्वयं को हस्तिनापुर का भविष्य मानने लगा था, लेकिन जिसे दुनिया मृत समझ चुकी थी, वे पांचों भाई अपनी मां कुंती के साथ घने जंगलों में जीवित भटक रहे थे। दिन में तेज धूप और रात में डरावना अंधकार। ना भोजन, ना सुरक्षा और ना ही कोई निश्चित मार्ग। राजकुमार अब जंगल की मिट्टी पर सो रहे थे। कुंती अपने पुत्रों को देखकर दुखी थी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। भीम इस कठिन समय में परिवार की ढाल बन चुके थे। वह भोजन लाते, सुरक्षा करते और हर संकट में आगे रहते। एक रात पांडव एक घने और अज्ञात जंगल में पहुंचे, जहां हवा भी अजीब सी भारी लगती थी। पेड़ों के बीच रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थी। सभी बहुत थक चुके थे और युधिष्ठिर ने कहा, आज यहीं विश्राम करेंगे। धीरे धीरे सभी सो गए, लेकिन भीम जागते रहे। उन्हें आभास हो रहा था कि यह जंगल सामान्य नहीं है। उसी जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था, हिडिंब। उसका शरीर विशाल था, आंखें आग जैसे जलती थी और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह मनुष्यों का शिकार करता था और पूरा जंगल उसके भय में जीता था। उस रात उसे मनुष्यों की गंध महसूस हुई और वह मुस्कुरा उठा। कई दिनों के बाद उसे शिकार मिला था। उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा और आदेश दिया, जाओ उन्हें पकड़ कर लाओ। हिडिंबा धीरे धीरे जंगल में पहुंची
लेकिन जैसे ही उसकी नजर भीम पर पड़ी, वह ठहर गई। भीम पर्वत की तरह खड़े थे, निर्भय, शक्तिशाली और शांत। उसी क्षण हिडिंबा का हृदय बदल गया। वह अपने भाई का आदेश भूल गई और भीम से प्रेम करने लगी। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के सामने आई। भीम ने पूछा, तुम कौन हो? हिडिंबा बोली, यह जंगल खतरनाक है। मेरा भाई हिडिंब आप सभी को मारना चाहता है। उधर हिडिंब क्रोधित हो गया और स्वयं जंगल में आ पहुंचा। अपनी बहन को भीम के साथ देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने गरज कर कहा, हिडिंबा, तूने मुझे धोखा दिया। और अगले ही क्षण उसने भीम पर हमला कर दिया। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। धरती कांप उठी, पेड़ टूटने लगे। हिडिंब अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन भीम वायुपुत्र थे। दोनों ने वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंके और चट्टानों से प्रहार किया। कुछ देर बाद भीम ने हिडिंब को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। हिडिंब की मृत्यु हो गई। जंगल शांत हो गया, लेकिन हिडिंबा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने भाई को खो दिया था, लेकिन उसका प्रेम भीम के लिए बढ़ चुका था। वह कुंती के पास गई और बोली, मैं भीम से विवाह करना चाहती हूं। कुंती ने अनुमति दे दी। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, घटोत्कच। वह जन्म से ही असाधारण था। उसमें मानव और राक्षस दोनों की शक्तियां थी। वह रूप बदल सकता था और अद्भुत शक्ति रखता था। भविष्य में वह महाभारत का महान योद्धा बनने वाला था। कुछ समय बाद भीम ने हिडिंबा और घटोत्कच को छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन पांडवों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था।
आगे उनका सामना होने वाला था एक नए राक्षस से, बकासुर। अगले अध्याय में हम जानेंगे भीम और बकासुर की विनाशकारी लड़ाई। धन्यवाद।